मैं शायर तो नहीं। बॉबी के रिलीज से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे ऋषि कपूर और डिंपल। कच्ची उम्र की इस प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। बॉबी फिल्म ने पूरे देश में फैशन का एक नया दौर शुरू कर दिया। डिंपल की मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट वाली शर्ट, हॉट पैंट्स, बड़े चश्मा सबसे लोकप्रिय फैशन बन गए। इस फिल्म ने ऋषि कपूर की चॉकलेटी हीरो की इमेज बनाई। शायद यही वजह है कि ऋषि कपूर ने बतौर हीरो कभी एक्शन फिल्में की ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉबी के कारण एक कंगाल सिनेमा मालिक न केवल करोड़पति हो गया, बल्कि उसने 2 नए सिनेमा घर भी बना लिए। दोस्तों नमस्ते, आपके पसंदीदा चैनल पर आज हम बॉबी फिल्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हीरो के तौर पर अपनी पहली ही फिल्म से ऋषि कपूर ने धमाल मचा दिया था। बॉबी ने हिंदी फिल्मों के कई नई चीजों की शुरुआत की और कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। बॉबी से पहले की फिल्मों में आदर्शवाद हावी था। पकी उम्र के यानी कि 25 साल से ज्यादा उम्र के हीरो हीरोइन पर्दे पर प्यार की पेंच लड़ाते नजर आते थे। लेकिन बॉबी ने दर्शकों को कच्ची यानी करीब करीब नाबालिग उम्र के प्यार का अनुभव दिया। इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में हीरो हीरोइनों की परिभाषा ही बदल गई। मैं शायर तो नहीं। मैं अच्छा लड़का हूँ क्या? गंदे डिब्बे हो तुम बिल्कुल। ये दिल है ना, यही होता है ना। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। झूठ बोले कौवा काटे। आखिर आपने सोचा कैसे कि आपकी बेटी इस घर में? क्या बोला तुम? मैं बॉबी से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। हम तुम एक कमरे में बंद हो। फिल्मों में ग्लैमर का एक नया दौर शुरू हो गया। टीनेज बच्चों के रोमांस वाली कहानी पर बनी बॉबी ने टिकट खिड़की पर कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए। कपूर खानदान से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर से लेकर फिल्म से जुड़े सभी लोग माला माल हो गए। इसी बहती गंगा में एक कंगाल सिनेमा मालिक ने भी अपने हाथ धो लिए और वो भी करोड़पति हो गया। आगे इसका जिक्र करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर उनके पिता और फिल्म निर्माता निर्देशक राज कपूर की पहली पसंद नहीं थे। उनका बस चलता तो राजेश खन्ना इस फिल्म के हीरो होते। एक इंटरव्यू में खुद ऋषि कपूर ने बताया था कि लोगों को गलतफहमी है कि बॉबी को मेरी लॉन्चिंग के लिए बनाया गया था। हकीकत तो यह है कि डैडी टीन एज लव स्टोरी पर राजेश खन्ना के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे ताकि उन पर मेरा नाम जोकर की नाकामयाबी से जो कर्ज का बोझ चढ़ गया था उसको उतारा जा सके। लेकिन उनके पास इतना बजट ही नहीं था कि राजेश खन्ना की फीस दी जा सके। इसलिए पैसा बचाने के लिए राज कपूर ने अपने बेटे को ही हीरो बना दिया। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। जानते भी हो कि प्यार क्या होता है और किससे किया जाता है। ऋषि के अपोजिट डिंपल कपाड़िया की भी ये डेब्यू फिल्म थी। बॉबी फिल्म की कामयाबी से वो सेक्स सिंबल कही जाने लगी। उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी दिया गया था। मुझे भी कुछ कहना। हालांकि उसी साल उन्होंने राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को टाटा बाय बाय कर दिया था। बाद में राजेश खन्ना से उनकी नहीं बनी। उन्होंने फिल्मों में वापसी कर ली और कई हिट फिल्मों में काम किया। डिंपल कपाड़िया ने अपनी खूबसूरती, टैलेंट और बोल्ड रोल की वजह से खूब फैंस बनाए। डिंपल का फैशन सेंस और स्टाइल स्टेटमेंट बहुत हटकर था। ऋषि कपूर से पहले उनके दादा पृथ्वीराज कपूर, पिता राज कपूर, चाचा शम्मी कपूर और शशि कपूर, भाई रणधीर कपूर पर्दे पर
धमाल मचा चुके थे। उनके मामा प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ भी फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके थे। ऐसे में बॉबी फिल्म की कामयाबी से कपूर खानदान का एक और सितारा फिल्मी दुनिया में स्थापित हो गया। हालांकि फिल्मों में ऋषि कपूर बेहद कम उम्र में आए थे। वो 1955 में राज कपूर की श्री 420 के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, इस गाने में दिखाई दिए थे। ऋषि का श्री 420 में एक छोटा सा शॉट था। उनको अपने भाई बहन के साथ बारिश में चलना था, लेकिन नकली बारिश शुरू कराते ही ऋषि कपूर के आंसू निकल आते थे। कई बार ऐसा हुआ तो नरगिस ने उनको ये लालच दिया कि अगर वो नहीं रोएंगे तो वो उनको खूब सारा चॉकलेट देंगी। ऋषि ने उनकी बात मान ली और बिना रोए शूटिंग की। ऋषि ने 1970 में आई मेरा नाम जोकर में चाइल्ड एक्टर के तौर पर राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया। 1973 में बतौर हीरो उनकी फिल्म बॉबी की सफलता से ऋषि कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके गानों का क्रेज भी गजब था। ऋषि को बॉबी में उनके काम के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म बम्पर कमाई कर रही थी। पश्चिमी यूपी में एक ऐसा सिनेमा हॉल आज भी है जो उन दिनों बंद होने के कगार पर था। मालिक लगातार घाटे में सिनेमा हॉल चलाकर कंगाल हो चुका था, लेकिन किस्मत से उसे किसी तरह फिल्म बॉबी की प्रिंट मिल गई। जब उसने ये फिल्म अपने सिनेमा हॉल में लगाई तो पहला ही शो हाउसफुल हो गया। इसके बाद तो 1 साल तक फिल्म के सभी शो चलते रहे। इस एक प्रिंट से सिनेमा मालिक ने इतना रुपया कमा लिया कि उसने एक सिनेमा हॉल और भी नया बना लिया। बॉबी की कमाई से बने इस नए सिनेमा हॉल का नाम भी उन्होंने बॉबी टॉकीज रखा। बॉबी के बाद भी ऋषि कपूर ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उस दौर में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बाद वो इकलौते एक्टर थे जिन्होंने सिंगल हीरो के तौर पर सबसे ज्यादा फिल्में सुपरहिट फिल्में दी। बॉबी के 1 साल बाद ऋषि कपूर की जहरीला इंसान रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भी ठीक ठाक बिजनेस किया। इसके बाद 1975 में उनकी 4 फिल्में रफू चक्कर, जिंदा दिल, राजा और खेल खेल आई। उनकी रफू चक्कर फिल्म हिट रही, लेकिन 1976 में आई लैला मजनू एक बार फिर सुपर डुपर हिट हुई और उस दौर में बॉबी के बाद उनकी दूसरी बड़ी कामयाब फिल्म माना जाता था। इस फिल्म के गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए। एक एक्टर के तौर पर ऋषि कपूर लगातार रोमांटिक, घरेलू और हल्की फुल्की कॉमेडी करते रहे। कई फिल्में मल्टी स्टारर थी, लेकिन ज्यादातर में उनके कंधे पर ही पूरी फिल्म टिकी रहती थी। अमर अकबर एंथोनी, नया दौर, सरगम, झूठा कहीं का, दो प्रेमी, कर्ज, नसीब, प्रेम रो, कूली, तवायफ, सागर, नगीना, नसीब अपना अपना, घर घर की कहानी, चांदनी, घराना, अमीरी गरीबी, शेषनाग, अजूबा, हीना, घर परिवार, दीवाना, रिश्ता हो तो ऐसा, बोल राधा बोल, दामिनी, इज्जत की रोटी और साजन का घर जैसी कितनी ही फिल्मों में ऋषि कपूर ने अपनी एक्टिंग और फैन फॉलोइंग का जलवा दिखाया। वो लगातार काम करते रहे और बतौर हीरो 1994 तक हर साल उनकी 4 से 5 फिल्में रिलीज होती रहीं। तुमने कभी किसी से प्यार किया? 4 सितंबर 1952 में जन्मे ऋषि कपूर का निधन पिछले साल 30 अप्रैल को मुंबई में हो गया था। उन्हें ल्यूकेमिया नाम की बीमारी थी। ये एक तरह का कैंसर है।